तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको कुर्ती का किसी भी एक पल्ले को उठाना है और फिर इस तरह से देखिए एकदम अच्छे से डबल फोल्ड में बिछाना है। कहीं से भी कपड़ा आगे पीछे नहीं रखना है, नहीं तो आपका गला तिरछा कट जाएगा। अगर आपसे कपड़ा सेट नहीं होता है तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए नीचे से इस तरह से फोल्ड कर दे, जिससे आपका कपड़ा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। फिर हम लेंगे कुर्ती के गले की लंबाई। तो कुर्ती के गले की लंबाई हम लेंगे 10.5 इंच, क्योंकि फ्रेंड्स लेंगे कि लंबाई 40 से ऊपर है। अगर 40 से कम होती तो हम 10 इंच ही लेते, और चौड़ाई हम लेंगे 4.5 इंच, और यहाँ से भी एक बार आपको मापना है 10.5 इंच। फिर देखिए नीचे वाले निशान से ऊपर की साइड आपको लेना है 3 इंच, और ऊपर से आपको गले की चौड़ाई लेनी है 2.25 इंच। फिर इन सारे निशान को हम मिलाएंगे, तो इस तरह से आपको सारे निशानों को मिलाना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने निशान बनाए, इस निशान से आपको बाहर की साइड लेना है 1 इंच, हम कुर्ती के गले की गोलाई देने के लिए, और इस निशान के बाहर की साइड लेना है 1/2 इंच, और फिर देना है कुर्ती के गले की गोलाई। कोई भी कोना नहीं बनाना है फ्रेंड्स, क्योंकि कुर्ती के गले में कोने नहीं होते हैं। हमने ये कोने सिर्फ गले को बनाने के लिए बनाए थे। और फिर कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए आपको कुर्ती के गले की कटिंग करनी है। आपके जो कैंची का आगे का मुंह होता है फ्रेंड्स, वहीं से उसी को चलाते हुए कुर्ती के गले की कटिंग करनी है, क्योंकि पीछे के मुंह से ज़्यादा एक्स्ट्रा कटिंग हो जाती है तो आपका गला बिगड़ सकता है। फिर देखिए आप 1 इंच अंदर तक आपको आगे के आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है, जिससे आगे की कुर्ती की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी और चुन्नट वगैरह भी नहीं आएगी। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये है पीछे का पल्ला, ये मैंने रखा है सीधा और नीचे की साइड रखा है उल्टा, और उसके ऊपर रखेंगे हम कुर्ती के आगे का पल्ला, जो रखेंगे उल्टा, यानी जो सीधी साइड है वो हमारे दोनों पल्ले के अंदर की साइड है। और फिर हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच तक कपड़ा लेते हुए आपको शोल्डर पर सिलाई लगानी है, यानी जो हमारा 1 फुट का मार्जिन होता है उस फुट के मार्जिन के हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। और फिर हम लगा लेंगे इस पर फिनिशिंग सिलाई। तो फिनिशिंग सिलाई आपको पीछे के पल्ले पर लगानी है। ये इस तरह से दोनों पल्ले पर आप फिनिशिंग सिलाई लगा लें। अब हम कुर्ती के पीछे के पल्ले का सेंटर से कुर्ती के गले में मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने मगजी को पहले ही बना लिया था फ्रेंड्स। ये इस तरह से मैंने मगजी पर पहले ही सिलाई लगा ली थी। फिर देखिए आगे से एकदम बराबर कट करके इस तरह से आगे से आपको मगजी को फोल्ड करना है, और पीछे के सेंटर पर आपको इस तरह से लगा लेना है। और जो हम मगजी पर जो सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स, वो लगाएंगे हम बाहर की साइड। ये देखिए इस तरह से आपको बाहर की साइड सिलाई लगानी है, यानी जिस साइड हमने कपड़ा फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा था मगजी का, उसी साइड आपको सिलाई लगानी है। अंदर की साइड आपको मगजी पर सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो आपका घुना दब जाएगा। और फिर देखिए फ्रेंड्स, गला गोलाई में होता है, तो देखिए थोड़ी थोड़ी जगह से आपको गले को पकड़ के जिससे आपका गला एकदम फिटिंग बैठेगा और मगजी लूज नहीं रहेगी। जैसे कि आप कभी देखते हो ना फ्रेंड्स, किसी के गले में मगजी उठी सी रहती है, तो वो इसीलिए रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि है ना वो मगजी को खींचते नहीं है। तो आपको इस तरह से हल्के हाथों से आपको मगजी को पूरे गले में मगजी को खींचनी है। मगजी आपको पूरे गले में एक जैसी खींचनी है, कहीं से कम या कहीं कम ज़्यादा नहीं खींचनी है। अगर कहीं ज़्यादा और कहीं कम खींचोगे तो आपका गला तिरछा हो सकता है। और फिर ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर में आपको गले को पकड़ते हुए मगजी को लगाना है, क्योंकि गले में गोलाई होती है फ्रेंड्स, तो अक्सर चुन्नट आने की दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। जो बिगनर्स होते हैं उनके चुन्नट ज़्यादा आती है। ये थोड़ी थोड़ी दूर में आपको गले पर पकड़ते हुए मगजी को लगाना है, और घुना एकदम आपको बराबर निकालना है। घुना एकदम बराबर निकलेगा तभी दिखने में गला अच्छा दिखेगा। और इसी तरह से आपको पूरी मगजी को कंप्लीट कर लेना है। और फिर इस तरह से आगे से कटिंग करके फिर ये देखिए इस तरह से मगजी को वापस फोल्ड कर लेना है, यानी जहाँ हमने मगजी को पहले फोल्ड किया था उसी के ऊपर इस तरह से मगजी को आपको वापस फोल्ड कर लेना है। जो भी धागे वगैरह आपको लगे वो आप कटिंग कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मगजी कुछ इस तरह से बाहर की साइड निकल कर आई है, और ये देखिए अंदर की साइड भी मैंने 1/2 इंच तक ही कपड़ा सिलाई में लिया है। तो इसी तरह से आपको भी लगाना है। अब हम मगजी को 4 सिलाई से कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम मगजी के जो कपड़ा है उसे फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो तो आप इस तरह से 4 सिलाई से ही मगजी को कंप्लीट करें, तभी फिनिशिंग एकदम अच्छी आएगी। 3 सिलाई से भी फिनिशिंग अच्छी ही आती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो तो आपको 4 सिलाई से ही मगजी को कंप्लीट करना है। और ये देखिए, ये जो हमारे मेन गुणे की जो सिलाई थी उसके बाहर की साइड आपको फोल्डिंग की सिलाई लगानी है, यानी ये जो हमारे गुणे की जो सिलाई लगी है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो आपका गुणा दब जाएगा। आपको बाहर की साइड सिलाई लगानी है इस तरह से, और पूरी मगजी को फोल्ड कर लेना है। अब हम इस पर फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो खुला वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई लगा के गले को बंद कर लेना है, और फिर इस पर पूरे गले पर आपको फिनिशिंग सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड्स, सिलाई का धागा आपको छोटा रखना है, बड़ा धागा दिखने में फिनिशिंग नहीं आती है। अगर कपड़े पे बड़ा धागा दिखाई देता है तो कपड़े पे एकदम अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, तो धागा आपको छोटा रखना है। अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है फ्रेंड्स, तो आपको 2 इंच से भी 1 पॉइंट कम रखना है धागा, जब आप राजपूती ड्रेस की सिलाई करें। और फिर इस तरह से पूरे गले पर फिनिशिंग सिलाई लगा दें।
और फिनिशिंग सिलाई आपको ज़्यादा दूर भी नहीं लगानी है फ्रेंड्स और ज़्यादा पास में भी नहीं, आपको 1 फुट के मार्जिन के हिसाब से फिनिशिंग सिलाई लगानी है। और इस तरह से आपको पूरे गले को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पूरे गले में मगजी लगती है फ्रेंड्स। और ये थोड़ा उठा उठा सा है फ्रेंड्स, अगर हम धागा डालेंगे तो उसके बाद ये गला एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, धागा डालने के बाद हमारा गला कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा।